हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे वेदांता के डिविडेंड के बारे में। तो वेदांता ने फाइनली सेकेंड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा कर दी है। इन्वेस्टर्स के लिए जिस प्रकार का डिविडेंड वेदांता घोषित कर सकती है, डेफिनेटली अभी मार्केट में आपको इस प्रकार की कोई दूसरी कंपनी नजर नहीं आ रही है जो लगातार इतने बड़े बड़े डिविडेंड्स का अनाउंसमेंट कर रही है। आज कंपनी के डिविडेंड की यहाँ पर आपको डेट थी। कंपनी ने कहा था कि 19 जुलाई को कंपनी जो है वो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड की घोषणा करेगी, और उसकी घोषणा कंपनी ने कर दी है। ₹19.5 का डिविडेंड मिला है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिकॉर्ड डेट की, बिकॉज अगर रिकॉर्ड डेट पे आपका नाम रिकॉर्ड होगा तब जाके आपको डिविडेंड मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन वाले को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज स्टॉक के बारे में बात करें तो आपको देखने को साफ साफ मिलेगा करीबन 239.90 पे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। डिविडेंड से पहले, अनाउंसमेंट से पहले कह सकते हैं कि स्टॉक के अंदर आपको कोई बड़ा मूव तो आता हुआ देखने को नहीं मिला, बीच में काफ़ी नीचे आ गया, बट रिकवर करके यहाँ पे स्टॉक डेज हाई की तरफ आपको बंद होने में कामयाब होता हुआ देखने को मिला है। और कह सकते हैं कि वेदांता के शेयर ने लास्ट एक महीने में बढ़िया भी किया है। इसके बारे में हमने कल बात करी थी, स्टॉक के बारे में, प्राइस के बारे में, कि काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर वेट था लोगों को वो था डिविडेंड का। सही, वेदांता एक ऐसी कंपनी जो डेफिनेटली कैश रिच कंपनी है, और यहाँ पर डिविडेंड लगातार अनाउंस करती हुई देखने को मिलती है अपने इन्वेस्टर्स को, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और अब फिर से दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड की घोषणा कर दी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से इंटीमेशन आया उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि जिस प्रकार से यहाँ पे डिविडेंड लगातार अनाउंस हो रहे हैं, अब टोटल जो अमाउंट निकल के आता है डिविडेंड का वो ₹50 हो गया है। तो देखिए, ये जो इंटीमेशन है इसको तो अभी हम पढ़ेंगे। जो यहाँ पे निकल के आया है, बोर्ड, कॉर्पोरेट एक्शन बोर्ड अप्रूव्स डिविडेंड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड जो कंपनी ने घोषित किया था, वो जो आता हुआ देखने को मिला था, वो आता हुआ देखने को मिला था 31.5 रुपीज़ का। ₹31.50 का डिविडेंड आपको फर्स्ट टाइम आता हुआ देखने को मिला था, और अब ₹19.5 का डिविडेंड। यानी अगर इन दोनों की वैल्यू को भी आप मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, अगर इसका टोटल 20 भी लिख देता हूँ तो 51 रुपीज़। 51 रुपीज़ का कंपनी के द्वारा सिर्फ 2 क्वार्टर्स के अंदर, अभी तक यहाँ पे 2 क्वार्टर बचे हुए हैं, क्वार्टर थर्ड एंड फोर्थ, टोटल करीबन 51 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है। और जैसे मैंने आपको कल कहा ही था वीडियो में कि फर्स्ट जो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड देती है, इंटरम डिविडेंड देती है, सेकंड उससे कम ही आपको आता हुआ देखने को मिलता है, और एक्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला। फर्स्ट अगर आप देखेंगे पिछले साल भी क्या हुआ था, ₹18.5 का आया, फिर ₹13.5 का आया, फिर ₹13 का आया। इस बार अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ₹31.5 का आया था, और अब अगर आप देखेंगे वो 19.5 का आ गया। तो इस हिसाब से कंपनी की वैल्यू चलती हुई देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो सारी डेट्स निकल के आई है। सो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वेदांता ने अभी ये इंटीमेशन जारी किया है, ये जो खबर निकल के आई थी वो भी 6 बजे निकल के आई थी। तो 6 बजे के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वीडियो आई गया। सो यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ क्या कहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी थ्रू रिजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन ऑन ट्यूजडे जुलाई 19 2022 हैव अप्रूव्ड सेकेंड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 19.5 पर इक्विटी शेयर। यानी ये जो डिविडेंड की वैल्यू है वो है आपको करीबन ₹19.5, और ये जो डिविडेंड मिलता हुआ देखने को मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 1950% का, 1950% का डिविडेंड। देखिए, फेस वैल्यू कंपनी की एक है, तो अगर यहाँ पे कंपनी डिविडेंड आपको ₹1 की फेस वैल्यू पे ₹1 करती है तो वो 100% होता है। और कंपनी की फेस वैल्यू 1 है और ₹19.5 का किया है तो 1950%, 1950% का कंपनी के द्वारा डिविडेंड दे दिया गया है। जो डिविडेंड के वैल्यू कंपनी ने आकी है वो आकी है करीबन 7,250 करोड़, यानी 7,250 करोड़ का डिविडेंड जो है वो कंपनी के द्वारा बांटा जाएगा। कंपनी ने इसके लिए याद रखिएगा जो पेमेंट डेट है, रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट of dividend is Wednesday, July 27, 2020. The interim dividend will be paid with stipulated timelines as prescribed under law. So यहाँ पर important बात क्या है, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको 27 तारीख को आपके डीमैट के अंदर जो वेदांता के शेयर्स है वो शो होने चाहिए। अगर 27 तारीख को ये शो नहीं हुए देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो वो आपको ₹27 आपके डीमैट के अंदर जो शेयर्स है वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुए देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। अब याद रखिएगा,
जब भी कंपनी इतना बड़ा डिविडेंड पे करती है तो क्या स्टॉक की प्राइस पे इफेक्ट आता है, इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। अब इसके लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा डिविडेंड की एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस होती क्या है। देखिए हमारे मार्केट में क्या है, जब भी कंपनी कोई भी डिविडेंड मोर देन देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो निकालती हुई देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जिस प्रकार से कंपनी ने अभी 1950% का डिविडेंड दिया है, हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर 100% तक का डिविडेंड कोई कंपनी देती है, 100 से 300% के बीच का यहाँ पे जो भी है उस पर कोई एडजस्टेड नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी डिविडेंड उससे ज़्यादा देती हुई देखने को मिल रही है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास अभी वेदांता है, कंपनी ने 1950% का यहाँ पे डिविडेंड दिया है, राइट, 1950% का। अब इसका मतलब क्या है कि 27 तारीख को जब भी दोस्तों ये रिकॉर्ड होता हुआ देखने को मिलेगा तो ये हुआ क्या है, बेसिकली डिविडेंड एडजस्टेड रिटर्न होता क्या है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो आपको मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो आप ये समझ लीजिए कि होगा क्या। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली जो डिविडेंड एडजस्टेड क्लोज है या फिर आप एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस कहिए, जब भी कोई कंपनी एक एक सीमा से तय ज़्यादा देखिए डिविडेंड पे करती है तो उसका शेयर पर रिफ्लेक्शन आता है। अभी आपको वेदांता का शेयर फॉर सपोज 250 रुपीज़ का मिल रहा है, राइट। कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी आपको 20 रुपये का डिविडेंड देगी। 20 रुपये का जो डिविडेंड देगी, अगर आप देखेंगे तो 250 प्लस 20 हो गया ये, क्योंकि 250 तो अभी आपको स्टॉक की प्राइस चलती हुई देखने को मिल रही है, प्लस कंपनी ने कह दिया कि 20 रुपये में आपको ज़्यादा देंगे। डिविडेंड आखिर है क्या, डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट से आपको कम होता हुआ देखने को मिलता है। प्रॉफिट होगा तभी तो डिविडेंड मिलेगा। तो अब जो ये दोस्तों 250 प्लस 20 का कॉन्सेप्ट है, अब होता क्या है कि कंपनी खुद तय नहीं कर सकती है स्टॉक का प्राइस कभी भी। स्टॉक का प्राइस कौन तय करेगा, मार्केट फोर्सेस। मार्केट अपने आप स्टॉक की प्राइस को ऊपर नीचे लेके जाएगा। तो ये जो 20 रुपये कंपनी ने जारी किए, यानी वो जो 250 रुपीज़ आपको मिलते हुए देखने को मिलता था एक शेयर, जिसपे कंपनी ने 20 रुपये और ऐड कर दिए एज अ डिविडेंड, ये 20 रुपये यहाँ पर एडजस्ट होंगे। यानी अब अगर फेयर वैल्यू निकाली जाए शेयर की तो वो क्या हो जाएगी, 230 रुपये, 250 माइनस 20। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लोग बताते नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई डिविडेंड यहाँ पे आपको मिलता हुआ देखने को मिलता है तो उसका जो एडजस्टेड प्राइस होता है उस डिविडेंड को हटाने के बाद वो फेयर वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पर भी जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, उससे एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी स्टॉक प्राइस क्लोजेड एट $60 एंड दे अनाउंस अ डिविडेंड ऑफ $1, द शेयर प्राइस ऑफ $60 ऑन द एक्स डिविडेंड डेट एंड इज देन रिड्यूस्ड बाय $1 द डिविडेंड अमाउंट टू $59 विच इज एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस। इसका मतलब क्या है, साफ साफ कि कंपनी का जो भी शेयर प्राइस है, कंपनी ने जितना भी डिविडेंड दिया है उसकी फेयर वैल्यू उस डिविडेंड को निकालने के बाद, स्टॉक प्राइस में से कम करने के बाद कंपनी के प्राइस की, स्टॉक के प्राइस की फेयर वैल्यू निकलती है। तो आप जब भी दोस्तों स्टॉक का एक्स डिविडेंड होता हुआ देखने को मिलेगा, यानी जब डिविडेंड एडजस्ट होगा रिकॉर्डेड से एक दिन पहले, यानी अगर यहाँ पर आपको एडजस्टेड प्राइस दिखती है 250 की 230 हो जाती है, तो वो जो है वो स्टॉक में गिरावट नहीं आ रही है, वो डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो रहा है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिविडेंड की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन इस क्लोजिंग प्राइस के एडजस्ट, मैं आपको देखिए डेफिनेशन बताऊं तो डिविडेंड एडजस्टेड क्लोज और एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस इन अनदर यूजफुल डेटा दैट पॉइंट दैट टेक्स इनटू अकाउंट एनी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉर्पोरेट actions that occurred between the previous day closing price and the next day opening price. It reflect the true closing price of a stock. जब हमको true closing price निकालनी है तो वो adjusted closing price मिलेगी। यानी अगर यहाँ पर 25 तारीख को वेदांता का शेयर 200 रुपये पे बंद होता हुआ देखने को मिलता है तो उसका जो प्राइस 26 तारीख को मिलेगा वो 180 रुपये का मिलेगा, क्योंकि जो एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस है आफ्टर द डिविडेंड इज़ 180 रुपीज़। अब वो 180 के बाद भले वापस से 200 रुपये चले जाए, बढ़ जाए, बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो खुलेगा कब, खुलेगा कितने पे, खुलेगा इतने पे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात सबको पता होनी चाहिए, बिकॉज कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है अच्छी बात है, लेकिन उसका प्राइस तो कम होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए ये बात आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। सो अब बात करें दोस्तों वेदांता के बारे में, तो देखिए स्टॉक बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए और यहाँ पर तेजी बन सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा वो एडजस्टेड प्राइस का कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो सब्सक्राइब करके जरूर रहना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।